सच बताऊं, इस एनिमेट वीडियो को ट्रंप के प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के बाद ही बनाया गया था, ना कि पहले। एक्चुअल बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2015 में प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो गया था, तो सिम्पसन वालों ने एक शॉर्ट वीडियो रिलीज की जिसका नाम था ट्रम्पटास्टिक वॉइस। और ये सिर्फ उन्होंने ट्रंप की रैलियों का मजाक उड़ाने के लिए बनाई कि ट्रंप के वोटर खरीदे हुए हैं। जब ट्रंप का ये सीढ़ियों से उतरने का वीडियो ऑलरेडी शूट हो गया था, उसके बाद ये एनिमेट वाला वीडियो आया। कोई तो कह रहा था सन 2000 में पता नहीं कौन सा एपिसोड, सीजन 17 एपिसोड 11 में, पता नहीं क्या क्या, समझ ही नहीं आता कुछ। रुको थोड़ा सा यार, वीडियो लगा के कोई भी शॉट खोल दे, अपने आप आ जाएंगे। सिम्पसन्स कार्टून। बचपन में मैं एक कार्टून बहुत देखा करता था, द सिम्पसन्स। लेकिन उस कार्टून में जो भाई तू झूठ मत बोल, तुमने कभी नहीं देखा, सच बता दे। अगर देखा होता तो ऐसी बातें नहीं करता। ईयर 2000 सीजन 11 एपिसोड 17 दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा अपने पैसों के दम पे। 2016 ना ही सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना, बट जो इमेज कार्टून में दिखाई गई थी वही सेम रेप्लिकेट हुई रियल लाइफ में। छोटू वाले काम मत पकड़ो, मुद्दे पे आओ। रुक जाओ, मैं सबूत देता हूँ। ये वीडियो 2015 में ही बनाई गई है। रुको, यकीन नहीं होता तो ये स्क्रीनशॉट देख लो। विश्वास नहीं हो रहा तो IMDb की वेबसाइट पर जाकर देख लो। यहां पे क्या लिखा है, 2015 में ये शॉर्ट वीडियो रिलीज हुई, सन 2000 में एपिसोड 70। अरे क्या यार, कुछ नहीं, व्यूज पाने के लिए ये प्रेडिक्शन वाला झूठ सिर्फ आपका काटने के लिए बनाया गया था। मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं सभी क्रिएटर, सभी कंस्पिरेसी फैलाने वाले क्रिएटर्स को, आज इसी वक्त ये जो तुम बोल रहे हो ना कि ये सन 2000 में सीजन 11 और एपिसोड 17 में ये वाली वीडियो का मेंशन है, ये वाली वीडियो क्लिप इसमें ढूंढ सकते हो उस एपिसोड में, तो ढूंढ के दिखाओ। मान जाऊंगा मैं आपको। और अगर आपको ये वीडियो क्लिप, ये एनिमेट वीडियो क्लिप सन 2000 के वही एपिसोड 11 में मिल जाए, नाम बदल देना मेरा। और हाँ, 1 लाख रुपया भी दूंगा मैं आपको, ढूंढ के दिखाओ। बकवास नहीं चलेगी इधर, क्योंकि आई हेट कंस्पिरेसीज। भर दो कमेंट सेक्शन इन कंस्पिरेसी फैलाने वाले क्रिएटर्स के। तुम्हारे पापा ने पोल खोल दी। अब पापा कह रहे हैं ये एनिमेट वीडियो सीजन 11 एपिसोड 17 में ढूंढ के दिखाओ। इनको जबरदस्ती की कंस्पिरेसी फैलानी होती है। 1 लाख रुपए चक्को। अब आप कहोगे कि बदमाश भाई, अब मानो या ना मानो कि ये NSA स्पाइंग वाली घटना तो पक्का हुई थी, पक्का अब सिम्पसन ने प्रेडिक्ट की थी। क्योंकि सिम्पसन वाली मूवी तो 2007 में आई थी और 2013 में ये डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। और काके मेरी बात सुन, थोड़ा सब्र रखो, मैं इस पे भी आता हूँ। Talk about how they also showed a character called NSA Guy in one of their episodes, and the character steals some secret information from the national agency and escapes to Cuba. Fast forward years later, and Edward Snowden, a contractor with the NSA, had leaked documents and to cap it all off, ठंड रखो, इसकी भी पोल खोल देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, सिम्पसन के राइटर हाईली एजुकेटेड लोग थे, तो ऑब्वियसली वो बेवकूफ तो नहीं होंगे। अखबार तो वो पढ़ते ही होंगे, कहने का अर्थ है न्यूज तो देखते ही होंगे। अब ये देखो, इस तारीख पर नजर डालो, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। चलो मैं बता देता हूँ, 24 दिसंबर 2005। और इस न्यूज को छापा है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। हेडिंग पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है, स्पाइंग एजेंसी माइंड वॉस्ट डेटा ट्रू, ऑफिशियल रिपोर्ट। 2005 में ही NSA पर यह साफ इल्जाम लगा कि NSA लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेलीफोन और इंटरनेट कम्युनिकेशन को ट्रेस और एनालाइज करता है, जो कि प्रेसिडेंट बुश द्वारा अप्रूव्ड ईव्सड्रॉपिंग प्रोग्राम के तहत है, टेररिस्ट एक्टिविटी को टैकल किया जा सके। इस प्रोग्राम के तहत NSA वाले अपने ही लोगों की फोन कॉल्स बिना उनकी परमिशन के मॉनिटर कर रहे थे। अब बताओ, सिम्पसन के राइटर्स ने यह न्यूज नहीं पढ़ी होगी। यह न्यूज सिम्पसन मूवी के आने से 1.5 साल पहले की है। 2013 में तो NSA का डेटा लीक हुआ था और तब तो ये कंफर्म हुआ था कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इल्जाम तो NSA पर 2005 से लग रहे हैं। इसलिए जो 2007 की सिम्पसन की मूवी थी, उसमें राइटर्स ने NSA की बात को इंक्लूड कर लिया। क्या बड़ी बात है, नॉर्मल सी तो बात है। अब आते हैं जो डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा था उसकी प्रेडिक्शन पर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिम्पसन के राइटर अमेरिकन कल्चर पर सटायर लिखते थे, सिंपल भाषा में कहूं तो मजाक उड़ाते थे। तो बात है सन 1996 की। तब डिज्नी ने ABC इन कॉर्पोरेशन को खरीद लिया था और ये तब की बहुत बड़ी न्यूज थी, क्योंकि ABC कंपनी एक बहुत ही बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनी थी। अब आते हैं 1998 के सिम्पसन के एपिसोड में, जब होमर डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट लेकर जाता है और इस एपिसोड में फॉक्स को डिज्नी की एक डिवीजन बताया गया था। यह सब एक मजाक था। इस एपिसोड के क्रिएटर और राइटर्स ने इस बात का मजाक बनाया था कि डिज्नी अगर ABC वालों को खरीद सकता है तो एक दिन फॉक्स को भी खरीद लेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था 19 साल बाद कुछ ऐसा ही होने वाला था। बल्कि जब डील हुई थी तो इस एपिसोड के क्रिएटर ने खुद ट्वीट किया था कि ये एक फनी हैपेंड स्टांस था, और उसने इस बात की भी हिंट दे दी थी कि कुछ कंस्पिरेसी फैलाने वाले बेवकूफ यूट्यूबर्स इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे। चलो आज मैं एक प्रिडिक्शन करता हूं, एप्पल एक दिन
सैमसंग को खरीद लेगा। इसमें मैंने कोई टाइम तो नहीं बताया। अब इमेजिन करो 2050 में अगर मेरी बात सच हो जाए तो क्या तुम मेरी बात को एक प्रिडिक्शन मान लोगे? अरे बदमाश की प्रिडिक्शन है। आपको एक हैरानी की बात बताऊं, 1998 में सीजन 10 का एपिसोड 5 स्पेसिफिक ये एपिसोड ये वाला एप्पल रिचर्ड ने लिखा था, जो कि खुद 20th सेंचुरी फॉक्स टीवी के लिए काम करता था। ये भाई साहब 1997 से फॉक्स स्टूडियो के परमानेंट एम्प्लॉय है। सिम्पसन के 772 एपिसोड है और सीजन 10 का एपिसोड 5 ये भाई साहब का लिखा हुआ है, जो खुद फॉक्स स्टूडियो में काम करता था। सीजन का सिर्फ यही एक लौता एपिसोड इसने लिखा है, बाकी के किसी और जानों ने लिखे हुए हैं, वो भी अलग अलग जानों ने। अब आते हैं हॉर्स मीट वाली प्रिडिक्शन पर, यानी घोड़े के मीट वाली प्रिडिक्शन पर, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी और बकवास इन क्रिएटर्स ने फैलाई। ये वाली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मैंने विकिपीडिया से निकाली। सन 1951 की इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि हॉर्स की मीट शॉप है, यानी घोड़े की मीट शॉप है फॉर ह्यूमंस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हॉर्स मीट को तब उस वक्त कुत्तों को खिलाने के लिए बेचा जाता था और इसे नॉर्मल लोगों का खाना नहीं माना जाता था, क्योंकि इसे एक टैबू माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये हॉर्स मीट शॉप्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए ओपन होते जा रहे थे, तो इनका विरोध भी हो रहा था, काफी प्रोटेस्ट हुए। इसलिए तब के लोग इस बात को लेकर बहुत ही कॉशियस होते थे कि कहीं उनके मीट में हॉर्स का मीट तो नहीं मिला हुआ। और सन 1994 में जब सिम्पसन का ये एपिसोड आया, तो उन्होंने इस हॉर्स मीट वाली बात को इसमें डालकर इमेजिनरी सिचुएशन बनाकर मजाक उड़ाया। इसका इंस्पिरेशन उन्हें पास्ट में जो प्रोटेस्ट हुए थे इसके खिलाफ, उसी से आया था, ना कि वो कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे थे। साला धंधा बना रखा है। 2013 में ये जो मीट स्कैंडल हुआ था, अब मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। और कुछ गधे यूट्यूबर्स ने उसको सिम्पसन वाली बात से जोड़ दिया। अबे यार, सिम्पसन से पहले भी वो चीजें हो चुकी हैं।